नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टचवुड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ behringer का अल्ट्राक्राफ्ट प्रो, जिसका मॉडल नंबर है GEQ3102। बहुत ही शानदार ग्राफिक इक्वलाइज़र है। जैसा कि आपको पता होगा ग्राफिक इक्वलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं हम। ग्राफिक इक्वलाइज़र से क्या होता है कि आपकी जो साउंड की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही बेस्ट हो जाती है। अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे तो बेस टेबल यूज़ होता था। बेस टेबल में क्या होता है कि आपकी सभी फ्रिक्वेंसियाँ, ट्रेबल की सभी फ्रिक्वेंसियाँ एक साथ ऊपर, ट्रेबल की सभी फ्रिक्वेंसियाँ एक साथ नीचे जाती हैं, या बेस की सभी फ्रिक्वेंसियाँ एक बार ऊपर जाती हैं, एक बार नीचे जाती हैं। इससे क्या होता है कि हम जिस तरीके का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं वैसा नहीं सुन पाते। इक्वलाइज़र में क्या होता है कि आप अलग अलग सेपरेट फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं जिनको आप अप डाउन कर सकते हैं अप टू 12 डेसिबल तक। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए 12 डेसिबल तक कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है इसकी फ्रिक्वेंसी और यहाँ तक जाती है 20 किलो हर्ट्ज तक। बहुत ही प्यारा इक्वलाइज़र है। इसमें आप देखेंगे स्पेक्ट्रम एनालाइजर जितने भी हैं, जितने भी नॉब्स हैं, स्लाइड्स हैं, इसकी सब पे एक एलईडी आपको दी है। जब आप एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट के बाद एक बहुत ही प्यारा कर्व बन के आता है जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप लाइट्स बंद कर देंगे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपको ये। आइए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। एक नजर देखा तुझे और मोहब्बत हो गई। एक नजर देखा तुझे और मोहब्बत हो गई। तू मिले या ना मिले, हाँ तेरी चाहत हो गई। एक नजर देखा तुझे और मोहब्बत हो गई। तू मिले या ना मिले, हाँ तेरी चाहत हो गई। देखा तुझे और आइए इसके कुछ फंक्शन समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है इसका इनपुट और आउटपुट का। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे इक्वलाइज़र बिल्कुल बाईपास हो जाएगा। अब आपकी जो इनपुट और आउटपुट है वो सेम हो जाएगी। ये कोई फंक्शन सामने करेंगे इस वक्त, आवाज़ आपकी बिल्कुल आएगी, ये देखिए आ रही है। लेकिन इक्वलाइज़र का कोई भी बैंड काम नहीं करेगा इस सिचुएशन में आपका। इसको हम जनरली ऑन करते हैं, इक्वलाइज़र हमारा ऑन रहेगा। दूसरा फंक्शन इसके अंदर होता है हमारा ये इनपुट का। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई ऐसी डिवाइस चलाते हैं जैसे कि हम कंप्यूटर से चलाते हैं गाने, या सीडी प्लेयर से चलाते हैं गाने, या फिर हम मोबाइल से भी चलाते हैं कभी कभी, तो हमारी जो इनपुट होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आवाज़ बहुत ही कम आती है हमको। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट का फंक्शन है इससे हम इसका गेन ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर एक ऑलरेडी प्रीएम्प होता है बना हुआ, जिससे कि क्या होता है आपका गेन ज़्यादा हो जाता है, आपको प्रॉपर आउटपुट मिल पाती है। अगर बाई चांस आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा आ रही है पीछे से, तो इससे आप ज़ीरो से कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़ीरो होता है ये आपका होता है एक नॉर्मल लेवल ज़ीरो। अगर आउटपुट ज़्यादा आ रही है आप यहाँ से कम कर सकते हैं इसको। इससे आपकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, फटेगी नहीं बिल्कुल भी। उसके अलावा आपका जो फंक्शन है वो है आपका लो कट का। लो कट में क्या होता है कि आप किस फ्रिक्वेंसी तक की आवाज़, जैसे इसमें आप मेंशन करा हुआ है देखिए हर्ट्ज़ में, आप इसे 10 हर्ट्ज़ से लेके यहाँ पे मैं आ गया 50 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी नहीं चाहता, तो 10 हर्ट्ज़ से लेके 50 हर्ट्ज़ तक जनरली इसके अंदर बेस आती है, ये बिल्कुल कट हो जाएगी। 75 हर्ट्ज़ तक ले जाएंगे, 75 हर्ट्ज़ यानी 10 हर्ट्ज़ से लेके 75 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कट हो जाएगी, बेस बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इससे आप लो कट को कर सकते हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे लो उतना ही कट होता चला जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका हाई कट का। हाई कट में भी सेम ऐसे ही होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी मेंशन की हुई है देखिए 30 किलोहर्ट्ज़ से लेके 22 किलोहर्ट्ज़ पे भी जाएंगे, 15 पे, 10 पे, 7 पे, ऐसे करके आप जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी 30 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, जो कि बहुत ही सुपरसोनिक हाई फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि इक्वलाइज़र में भी आपको 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए मिलती है, तो 30 किलोहर्ट्ज़ से लेकर अगर 22 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही ना कट हो जाए, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं ट्रिपल और भी कट हो जाए आपका, तो आप 15 तक भी यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो ये वेरिएबल होता है, आप इसको इन दोनों के बीच में भी रख सकते हैं, यानी 15 और 22 के बीच में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाई फ्रिक्वेंसी कट का।
उसके अलावा एक फंक्शन होता है आईओमीटर का। अगर आप आईओमीटर को ऑन रखेंगे तो आपके जो स्पेक्ट्रम से ये एलईडीज ये जलेंगे दोनों के दोनों चैनल पे। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपके स्पेक्ट्रम नहीं जलेंगे। इक्वलाइजर को किस मोड पे ऑपरेट करना है, आपको 6 dB पे करना है, 12 dB पे करना है, उसके लिए एक रेंज का बटन होता है यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका 12 डेसिबल पे नहीं चलेगा, 6 डेसिबल पे चलेगा। अगर आप बाहर कर देंगे इसको तो आपका कंटिन्यूसली 12 डेसिबल पे चलेगा ये, जिससे आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि ये देखिए ये जाता है 12 डेसिबल तक यहाँ पर। अगर आप 6 करेंगे तो आपको यहाँ तक की रेंज मिलेगी, 6 तक की, और यहाँ पे भी माइनस की, बस 6 तक की। तो ये इक्वलाइजर है और मैंने आपको इसके सारे फंक्शन बता दिए हैं। बहुत ही प्यारा इक्वलाइजर है। अगर किसी भाई को ये इक्वलाइजर चाहिए हो, किसी को पसंद आ रहा हो, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। प्राइस और कांटेक्ट नंबर जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। थैंक यू सो मच।